जो विश्वास करता है उसे कोई सबूत की जरूरत नहीं है, और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं। कहना है संत अगस्तीन का। वास्तव में संत अगस्तीन भी पहले शुरुआत में सच्चाई की, ईश्वर की खोज में लगे रहे और कलीसिया की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके मन परिवर्तन के बाद यही है उनका कहना कि बिना सबूत के विश्वास करना, अन्यथा वो विश्वास ही नहीं रह जाता। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 13, जिसमें वे प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रेम वास्तव में क्या है, उसमें पद संख्या 7 में भी लिखते हैं प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है। लेकिन हमें बहुत सारी बातों पर विश्वास करना बहुत असंभव सा लगता है, विशेष रूप से आज कैथोलिक कलीसिया के जो परंपरागत शिक्षा है, पवित्र बाइबल भी वास्तव में उसी के अंतर्गत आता है, इस पर हम बहुत बार मनन किए हैं। इसके बाहर जो पारंपरिक शिक्षा है या परंपरागत शिक्षा है, इस पर बहुत कम लोग विश्वास कर पाते हैं, और यहां तक बाइबल में भी जो बातें लिखी गई हैं उस पर भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं गैर क्रिस्ती लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, इसमें कैथोलिक भी सम्मिलित हैं और गैर कैथोलिक। विश्वास नहीं कर पाने का मुख्य कारण क्या है? संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट, जैसे मैंने पहले से कहा है, इन्हीं का पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द रोसरी से हम मनन चिंतन कर रहे हैं। ये अपने इस पुस्तक में लिखते हैं कि एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर पा रहा है तो उसका विशेष रूप से 2 कारण हो सकते हैं। एक है घमंड या अहंकार, और दूसरा है स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। घमंडी व्यक्ति कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, वो बोलेगा सब मुझे ही केवल मालूम है, सब कुछ मुझे पता है और किसी को कुछ मालूम नहीं, और मैं जो जानता हूं वही सच है। एक घमंडी है। एक नम्र नहीं हो सकता सच्चाइयों को स्वीकार करने की। और जो दूसरा कारण है स्वतंत्रता की बात, वास्तव में कैथोलिक कलीसिया से जो कलीसिया अलग होकर प्रोटेस्टेंट चर्च जो बना, उसका कारण यही है। ये दोनों कारण, घमंड और स्वतंत्रता, मतलब मैं जो सोचूंगा या मैं जो मानता हूं, मैं जो व्याख्या करता हूं, इससे मैं जो समझता हूं पवित्र बाइबल से, यही सच है। तो हम आज देखते हैं शुरुआत में जो एक खंड में अलग होने की जो बात कर रहे थे, वास्तव में वो जो 16वीं सदी में वो एक खंड में नहीं 3 खंड में अलग हुए, और आज लगभग 500 साल के अंतर्गत आज ये लगभग 50,000 से ऊपर। मैं क्यों ये बात आज कर रहा हूं? क्योंकि पवित्र रोजरी विंदी पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे मैं इसके पहले भी एक दिन कहा हूं, बहुत सारे लोग, शायद मैं भी, आप भी उसमें सम्मिलित होंगे। मैं भी कभी कभी सोचा करता था ये केवल एक भेद को बोल के ये हमारे पिता 1 बार और 10 बार प्रणाम मरिया बोलो, और इस प्रकार 53 बार प्रणाम मरिया और 6 बार हे हमारे पिता बोलो, ये किस प्रकार की प्रार्थना है? लेकिन हम जैसे इसके पहले भी मनन चिंतन करते आ रहे हैं, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये जो रोजरी विंदी है, ये मां मरियम के द्वारा प्रिय की ईश्वर हमें प्रदान किए। इस पर हम बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं, ये कितना सच है, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा गया है। रोसरी प्रार्थना प्रारंभिक कलीसिया के लोग ऐसे किए नहीं थे। बहुत सारे प्रश्न हम उठा सकते हैं, ये बाइबल में कहां है? ये सरल एक तरीका है हमारे लिए, बाइबल में कहां लिखा है रोजरी विंदी? लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि संपूर्ण रोजरी विंदी वास्तव में पवित्र बाइबल से है। इस संदर्भ में संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट 2 घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं। उसका प्रथम घटना है, इसी प्रकार के सोच रखने वाला, अविश्वास करने वाला एक पाखंडी, यानी कैथोलिक विश्वास का विरोध करने वाला एक व्यक्ति, जब संत डोमिनिक पवित्र रोजरी विंदी के बारे में लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वह व्यक्ति और उनके साथ और भी उनके साथी लोग, वो एक प्रकार से लीडर के समान था, उन लोग वहां उपस्थित होकर टिप्पणी कर रहे थे और डिस्टर्ब कर रहे थे एक प्रकार से। तो इस कारण संत डोमिनिक दूसरों को भी शिक्षा नहीं दे पाए और लोग भी पवित्र कैथोलिक कलीसिया में वापस नहीं आ पा रहे थे, इस एक व्यक्ति के कारण। और हुआ क्या? जैसे हम जानते हैं, पहले केवल 3 खंड में पवित्र रोसरी के भेद या रहस्य बांटे गए थे, अब 4 खंड में है। ज्योति के भेद या प्रकाश के भेद संत पिता जॉन पॉल द्वितीय जोड़े थे। तो प्रारंभ में जैसे 3 खंड में बांट के रखा गया था, तो उस व्यक्ति के अंदर 15,000 शैतान या अशुद्ध आत्माएं घुस गए। 15,000 मतलब एक प्रणाम मरिया के जगह पर 100 अशुद्ध आत्माएं।
ये हमारे लिए भी कुछ बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है कि कल्पना के समान, लेकिन जैसे संत मॉनफोर्ट कहे हम उसी रूप में ले लें। हम इस पर विश्लेषण या इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे और उस व्यक्ति की स्थिति हम सोच सकते हैं। और उस व्यक्ति के माता पिता उसको लेके संत डोमिनिक के पास आए और गिड़गिड़ाए। वो व्यक्ति भी गिड़गिड़ाया, फादर जी मुझे माफ करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। और वह व्यक्ति वहां उपस्थित लोगों से भी आग्रह किया है कि सभी मेरे लिए प्रार्थना करें। उसकी मांग स्वीकार की गई और लोग पवित्र रोसरी विनती करने लगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक प्रणाम मरिया के समय में एक 100 अशुद्ध आत्माएं उस व्यक्ति के शरीर से निकलते गए और पूरे पवित्र रोसरी विनती के समय में ही वो पूर्ण रूप से चंगा हो जाता है और वह सत्य मार्ग को स्वीकार करता है। और उनके जो साथी लोग, उनके जो अनुयायी थे, वे सब भी संत डोमिनिक के साथ मिलकर वो जो पवित्र रोसरी का संघ था या रोसरी कन्फ्रेटर्निटी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें वो भी शामिल हुआ और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा देने लगा। दूसरी घटना घटित हुई है 1482 में, 482 में। और ये कोई साधारण मनुष्य या लोकधर्मी या गैर कैथलिक लोगों के द्वारा नहीं, ये 2 कैथलिक पुरोहितों के द्वारा एक शहर में पवित्र रोसरी विनती का संघ का निर्माण करने की कोशिश में कुछ फादर लोग सब जाकर वहां लोगों को शिक्षा दे रहे थे और लोग भी इसमें विश्वास करके इस पवित्र रोसरी संघ में या रोसरी कन्फ्रेटर्निटी में जुड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। और ये जो 2 फादर लोग हैं उन लोगों के अच्छा नहीं लगा और ये उस क्षेत्र के बहुत ही ज्ञाती या फेमस प्रचारक थे। तो ये दोनों मिलकर इसके विरुद्ध में प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और एक चर्च में इनके लिए समय दिया गया था और ये अच्छा से तैयार करके एक फादर को उस दिन प्रवचन देना था या प्रचार करना था पवित्र रोसरी विनती के विरुद्ध। लेकिन वो फादर आए ही नहीं। हुआ क्या था, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो दूसरा फादर जो थे वो इस लेख को अपने पास ले जाकर वे स्वयं भी उसके ऊपर तैयारी करने लगे थे। क्या सोचकर? वे सोचे कि उनके दोस्त की जो मृत्यु हुई वो साधारण रूप से हुआ होगा, तो ये उस पर तैयारी करने लगे। और जिस दिन इन्हें देना चाहिए था प्रवचन, उस दिन इन्हें लकवा मारा। ये अपने पलंग से उठ नहीं पाए और उसके बाद इसको समझ में आया कि वो गलत रास्ते पर है और उसका दोस्त भी इसी कारण मर गया। तो ये लोगों से माफी मांगने लगे और लोगों से कहे कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। और लोगों की प्रार्थना के कारण और ये भी मां मरियम से एक वादा किए कि मां यदि तू मुझे चंगा करेगी तो मैं भी इसी संघ में रोसरी कन्फ्रेटर्निटी में मैं भी जुड़कर इसके लिए कार्य करूंगा और तेरे इस शक्तिशाली प्रार्थना का प्रचारक मैं बनूंगा। तो इसकी प्रार्थना सुनी गई और मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा इस फादर को चंगाई मिली। और ये उसके बाद में जाकर पवित्र रोसरी विनती का प्रचार प्रसार करने लगे। जैसे प्रारंभ में हम देखे हैं कि ये हो सकता है कि कुछ काल्पनिक कहानी जैसे हमें लग सकती है, लेकिन वास्तविक हम पवित्र रोसरी विनती को हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा महत्व देने पाए और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ईश्वरीय हथियार का उपयोग अपने जीवन में और दूसरों की मुक्ति और भलाई के लिए भी करने पाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम्ही
सुंदर